हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपका 10 मिनट शो में स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारत में कृषि और कृषि से संबंधित जो भी क्रांतियां हैं उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फटाफट इससे जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत दालों का उत्पादक और दालों का उपभोक्ता है। चलिए आंसर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। क्या आंसर करेंगे बताएं? तो जी हाँ मेरे भाई, भारत जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो डी इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला कह रहा है नहीं में कौन सी फसल जुलाई में उनके बुआई के समय मौसम सितंबर से अक्टूबर के दौरान कटाई के रूप में चिन्हित होती है? यानी किसकी कौन सी फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई जो होती है जी हाँ दोस्तों सितंबर अक्टूबर में होती है? तो जी हाँ दोस्तों, खरीफ इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला क्या करें जी? किस पादप से रेशे पूछा है तेल एवं चारा प्राप्त होता है? यानी किस रेशे से हमें, जी हाँ दोस्तों, किस पादप से रेशा भी प्राप्त होता है, तेल भी प्राप्त होता है, साथ साथ में क्या चारा प्राप्त होता है? तो जी हाँ, कपास इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये ना पूछा जी। यानी रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर बताइए। तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिए बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, केरल इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है गंगा के निचले मैदान के किस फसल के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं? जूट है, तंबाकू है, तिलहन है, गेहूं है? चलिए आंसर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जूट इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला क्या करें जी? सोनालिका और मालविका, सोनालिका की बात चल रही है, मालविका की बात चल रही है, इनमें से किस फसल के उन्नत किस्में हैं? सोनालिका और मालविका किस फसल की उन्नत किस्में हैं, यहां से पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों, मक्का है, चावल है, चना, गेहूं है। चलिए आंसर करिए। तो गेहूं दोस्तों कहां पे? तो यूपी में होता है, चना कहां पे? एमपी में होता है, चावल कहां पे? वेस्ट बंगाल में होता है, मक्का कहां पे? तो जी हाँ, सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, याद रखना है। चलिए आंसर करिए। अगला कह रहा है क्या? अच्छा, इसका उत्तर क्या? तो गेहूं इज द राइट आंसर। चलिए बताएं। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किस फसल की खेती नहीं की जाती है? चले, शुष्क भूमि के अंतर्गत पूछा है, कौन सी खेती नहीं होती, यही ना पूछा है जी। चलिए, तो ज्वार है, रागी है, गन्ना है, मूंगफली है। चलिए आंसर करिए। तो जी हाँ दोस्तों, गन्ना इज द राइट आंसर रखिएगा। और यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, ये भी याद रखना है। कह रहा है नहीं में से कौन सी मिट्टी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में केसर की खेती सबसे उपयुक्त होती है? यानी आपने केसर तो सुना ही होगा कि केसर की खेती पूछा जा रहा है किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो ग्राटी मिट्टी है, करेवा मिट्टी है, नंबल मिट्टी है, या टॉड मिट्टी है? आंसर करिए। करेवा मिट्टी इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला क्या करें जी? भारत में सर्वाधिक पूछा है, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी रागी की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है, ये ना पूछा जी। चले, तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक क्या उत्तराखंड है, ये ना पूछा जी। चले, तो जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यानी कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा क्या? तो रागी की फसल की खेती किया जाता है, याद रखना है। ठीक है। लेकिन में से कौन कृषि की एक प्रणाली का, ठीक है, वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक ना? तो स्थानांतरित कृषि है, वृक्षारोपण कृषि है, बागवानी कृषि है, गहन कृषि है? उत्तर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, वृक्षारोपण कृषि इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है लेकिन में से किस फसल का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन पूछा अधिक आर्द्रता उच्च तापमान में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? यानी कि दोस्तों उच्च आर्द्रता उच्च तापमान में कौन सी फसल नहीं हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर करिए। क्या बताइए। तो धान है, मसूर है, मक्का, सोयाबीन है, यही ना पूछा है जी। जी हाँ दोस्तों, धान इज द राइट आंसर। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो धान के लिए वर्षा की मात्रा ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर क्या? तो बैलेंस टेम्परेचर चाहिए, याद रखना है। नहीं में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है, ये ना पूछा है। उदाहरण माफ कीजिएगा, रबी फसल का उदाहरण मक्का है, चावल, मूंगफली, सरसों है। सरसों इज द राइट आंसर देखिएगा। सरसों के साथ साथ क्या? तो जौ उदाहरण है, जौ के साथ साथ क्या? तो गेहूं उदाहरण है, याद रखना है। ये सारी फसलें क्या? तो जी हाँ दोस्तों, किसका? तो रबी फसल का उदाहरण। नेक्स्ट कह रहा है लेकिन में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है? चलिए आंसर करिए।
बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करता है, ऐसा कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो त्रिपुरा है, सिक्किम है, मेघालय है, असम है। क्या आंसर करना बताएं? तो बिल्कुल सही, मेघालय इज द राइट आंसर, याद रखना है। अगला कह रहा है नहीं में से किस राज्य में गेहूं खेती नहीं की जाती है। चलिए, गेहूं खेती नहीं की जाती, अगर ये पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य जहां पर गेहूं नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आंसर करिए। तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है। यही ना पूछा है जी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यहाँ पे गेहूं नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस कृषि को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो पशुपालन कला विज्ञान है, रेशम की कीड़ों का वाणिज्यिक प्रदर्शन है, तालाबों में मत्स्य पालन है, अंगूर की खेती, ये ना पूछा है। यानी पूछा है सीधे सीधे किसे विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर किसे कहते हैं, पढ़ा है जी। चलिए, तो आंसर कर दीजिए। तो अंगूर की खेती को क्या तो विटीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बताएं। अगला कह रहा है भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तिलहन की खेती पूछा है, 21 है, 12 है, 2 है, 4 है। आंसर कर दीजिए। अगर यहां से पूछा जाए तो क्या आंसर कीजिए दोस्तों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ मेरे भाई, अगर पूछा जाए तो 12 इज द राइट आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है नहीं में से किसे दलहनी फसल माना जाता है? किसे दलहनी फसल माना जाता है? चलिए, तो बाजरा है, दाल है, ज्वार है, तिल है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा फसल है जिसे दलहनी फसल के नाम से जाना जाता है? उत्तर करके बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, दाल इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए बताएं। अगला कह रहा है नहीं में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ये ना पूछा है जी। धान है, मूंगफली है, मक्का है, अलसी है। चलो तो करिए, इसमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो धान, मूंगफली, मक्का तो है। तो जी हाँ दोस्तों, अलसी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए बताएं। अगला क्या कह रहा है जी? लाल लेटराइट मिट्टियां, ठीक है, किस फसल के लिए ठीक है अधिक उपयुक्त है? काजू है, मूंगफली है, प्याज है, काली मिर्च है। यानी लाल लेटराइट मृदा में किस फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है? जवाब दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, काजू इज द राइट आंसर देखिएगा। और डेली क्लास कितने बजे चलती है? तो डेली क्लास याद रखना है, डेली क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, 9 PM पे डेली क्लास चलती है। जी हाँ दोस्तों, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो सेशन को शेयर करते जाइएगा। भाई लास्ट में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही आपसे अपेक्षा है कि जो भी क्लासेस कर रहे हैं उठा करके अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।